वैसे जीके के कुछ फैक्ट्स को, अमेजिंग फैक्ट्स जान रहे हैं, तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। मैंने 2 पार्ट इसके रिगार्डिंग बनाया, उसको भी जाके चेक करिए। तो चलिए उसको शुरुआत करते हैं गाइस। कोफेपोसा, कोफेपोसा का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कोफे मतलब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, COFE, कोफे। पोसा, पोसा मतलब प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, POSA, पोसा। P for prevention, O for off, S for smuggling, A for activities, पोसा कॉफे। C for conservation, O for conservation of, F for foreign, E for exchange, conservation of foreign exchange, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज कि जो कोफेपोसा एक्ट है वो एक्ट था पार्लियामेंट का, इंडिया का, जो कि 74 में पास हुआ था, 1974 में, 1974 में इंदिरा गांधी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, जिसमें कि फॉरेन करेंसी को रुका के रखने के लिए, फॉरेन करेंसी बाहर ना जाए, फॉरेन करेंसी को रिजर्व किया जा सके और स्मगलिंग को रोका जा सके, उस पर्पस के लिए पास किया गया था। तो वो ये इकोनॉमिक ऑफेंस जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी रिटेंशन से रिलेटेड था एक्ट, जो कि 74 में इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पर पास हुआ था। एरिस्टोफेंस कौन थे? ग्रीक प्ले राइट थे दोस्तों। एरिस्टोफेंस 446 BC टू 386 BC तक के समय के थे, और जो फिलिपस के बेटे थे, फिलिपस के बेटे थे अरिस्टोफेंस, और ग्रीक प्ले राइट थे गाइस। पहला सक्सेसफुल हार्ट का ट्रांसप्लांट ऑपरेशन, हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन इंडिया में किसने किया था? डॉक्टर P वेणुगोपाल ने दिल का सक्सेसफुली, दिल एक इंसान का निकाल के दूसरे इंसान के अंदर, दूसरे इंसान के दिल के जगह में लगा दिया। तो जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया वो सक्सेसफुल भारत में किसने किया? P वेणुगोपाल ने। सो ये इंडिया में नेवल म्यूटिनी कब हुआ था गाइस? 18 फरवरी 1946 में नेवी ने रिवोल्ट कर दिया था। भारत की जो ब्रिटिश अंपायर के अंडर में नेवी थी, उन्होंने ब्रिटिश को बाहर निकालने के, खदेड़ने के लिए नेवल म्यूटिनी कर दी थी। किस वजह से करी थी? 43 में, 1943 में, याद करिए क्या हुआ था। इंडियन नेशनल आर्मी का जो फॉर्मेशन हुआ था, कहां पर? सिंगापुर में। फिर सिंगापुर से 46 तक, ये 45 तक, तो 45 तक आराम से घुसकर कोहिमा तक आक्रमण करके कोहिमा को कैप्चर कर लिया था। पूरा ब्रिटिश जो है डर गया था इंडियन नेशनल आर्मी के अटैक से। लेकिन 46 में जापान, 45 में जब हिरोशिमा नागासाकी में जापान हार गया बम गिराने की वजह से, फिर जापान ने सरेंडर कर दिया। तो इंडियन नेशनल आर्मी को जापान जो सपोर्ट कर रहा था वो नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से इंडियन नेशनल आर्मी को पीछे आना पड़ा। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी के जितने भी टॉप मोस्ट लीडर के ऊपर